हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देख चुके हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बता देता हूँ जो कि है AKS_इंजीनियर फॉर यू। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो थ्योरम है सबसे पहले मैं लिखता हूँ, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी is equal to f of s, then Laplace transform of f dash t is equal to s f of s माइनस f जीरो होगा, ठीक है। मतलब यदि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो, उसका यदि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो होगा s f of s माइनस f जीरो, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो कि इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब मैं कह रहा हूं कि डेरिवेटिव हो फर्स्ट डेरिवेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, देन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे एक तरीके से हमको देखने से लगेगा कि इंटीग्रेशन जो हो रहा है यहाँ पे इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा लेंगे और देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि इस सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे और e टू द पावर माइनस एस टी को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी डेरिवेटिव का तो ये डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी और इस पे लिमिट आ जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और हमने एफ डैश टी का इंटीग्रेशन किया था तो एफ डैश टी का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ टी और e टू द पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी रहेगा और माइनस एस टी का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक तरीके से इसको पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी और यहाँ पे लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी प्लस एस जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, यहाँ पे डी टी और आना है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये बेसिकली क्या है एफ ऑफ एस है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एस। और दूसरा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर लिमिट इन्फिनिटी है, यदि हम अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी रखने पे जीरो हो जाएगा और जीरो रखने पे e टू द पावर जीरो क्या होता है वन होता है तो ये वन हो जाएगा बेसिकली और t की जगह यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे f ऑफ जीरो जीरो, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा s f ऑफ s और अपर लिमिट रखने पे तो ये बेसिकली पूरा जीरो हो रहा है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, ये e टू द पावर 0 1 होता है और यहाँ पे 0 आएगा, तो माइनस में f ऑफ 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस f ऑफ 0। तो फाइनली हमने देखा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t इज इक्वल टू s f ऑफ s माइनस f0 होगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बेसिकली यदि f डैश होगा, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव हो, तो उस केस में हम लोग s f ऑफ s माइनस f0 करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास डबल डेरिवेटिव हो तो क्या करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t, तब इस केस में s लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t एंड माइनस f डैश 0 करेंगे हम लोग। ठीक है, और f डैश t अभी अभी हमने निकाला है, वो क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको f डैश t की जगह रख रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं f डैश t जो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t है वो बेसिकली s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0 एंड माइनस f डैश 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f0 माइनस f डैश 0। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया डबल डेरिवेटिव के लिए। तो इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t इज इक्वल टू s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f0 माइनस f डैश 0। ठीक है, तो ये है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं कि अब मेरे पास एक और लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका, मतलब यदि मेरे पास यदि t टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन f t में, तब इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s। ठीक है, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t। ठीक है, तब ये होगा -1 टू द पावर n dn बाई dsn f ऑफ s। ओके, मतलब अब मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन f t है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है। अब मैं कह रहा हूं फंक्शन f t में t टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होने वाला है वो होगा -1 टू द पावर n dn बाई dsn f ऑफ s। मतलब फंक्शन f t का पहले निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s और उसका डेरिवेटिव करना है जितने टाइम t की पावर है। ठीक है, मतलब फिर से बता रहा हूँ कि फंक्शन f t का पहले हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसका डेरिवेटिव करना है उतने टाइम जितने टाइम t की पावर हो, और -1 मल्टीप्लाई करना है विद n पावर। ठीक है, जितनी t की पावर n है उतना यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n f t का। अब यदि हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो प्रूफ भी देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल अब इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम हमारी हो गई, और इसका प्रूफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में करा दूंगा। ओके।
तो इस पे बेस एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस थ्योरम को समझना। ठीक है, तो प्रॉब्लम है बेसिकली फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी। ओके, मतलब फाइंड करना है टी साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साइन ए टी का लैप्लास निकालना होगा, उसके बाद हमें टी से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो बस हमें थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग जो है सबसे पहले निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। तो ये क्या होगा बेसिकली ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि टी मल्टीप्लाई हो तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, साइन ए टी। तो ये बेसिकली होगा -1 टू द पावर एन। एन यहाँ पे बेसिकली 1 है तो 1 हो गया, और डी बाई डी एस यानी एस के रिस्पेक्ट में ही हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, एफ ऑफ एस का। तो ये है हमारा एफ ऑफ एस, तो इसे लिख लेते हैं ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे यदि हम सॉल्व करें तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेसिकली हो जाएगा होल स्क्वायर नीचे में। ठीक है, और एस स्क्वायर का दोबारा से हम लोग बेसिकली डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, और a ऊपर में है पहले से ही, तो बेसिकली ये आएगा 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से इसका डिटेल लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा किसी किसी को। तो पहले -1 है डी बाई डी एस, इसे इस तरीके से लिख लो पहले। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि हम ऊपर लेके जाए तो यहाँ पे जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना हमें बड़ा आसान है, एस के रिस्पेक्ट में ही करना है हमको बेसिकली। तो ये -1 यदि करेंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी, और -1 जो पहले था वो आगे आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और एस स्क्वायर को दोबारा से इसका करेंगे तो डेरिवेटिव, तो बेसिकली ये आएगा 2s, और a पहले से है और यहाँ पे a कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी बेसिकली होगा 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन टी साइन ए टी का। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया डिस्कस, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव बेसिकली यदि फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ जीरो, और यदि डबल डेरिवेटिव हो हमारे पास तब उस केस में ये होगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ जीरो एंड माइनस एफ ऑफ एफ डैश जीरो। ठीक है, और एक प्रॉब्लम हमने लिया है बेसिकली एक और थ्योरम जो हमने देखा कि यदि t टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन एफ टी में तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग को क्या करना है, -1 टू द पावर n करना है, और इसका डेरिवेटिव करना है s के रिस्पेक्ट में ही, और कितने टाइम करना है, जितनी n की t टू द पावर n मतलब जितनी पावर t की है, यानी n टाइम्स डेरिवेटिव करना है s के रिस्पेक्ट में, किसका, फंक्शन एफ ऑफ एस का। यानी हमें एफ टी का सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जो कि एफ ऑफ एस होगा, और एफ ऑफ एस निकालने के बाद उसका एस के रिस्पेक्ट में ही हमें डेरिवेटिव करना है एन टाइम्स। ठीक है, तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी का। और इस पे बेस हमने प्रॉब्लम देखा टी साइन ए टी, जिसका सॉल्यूशन आया 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसके बाद इसमें किसी को डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, दूसरा मुझे टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।